भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज, जो साक्षात कामदेव के अवतार थे। शंबासुर प्रद्युम्न जी महाराज को प्रसूति कक्ष से उठा करके ले गया था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मृत्यु भगवान के पुत्र के ही हाथों लिखी है। काम की पत्नी रति की प्रार्थना से एवं भगवान शंकर के आशीर्वाद से कामदेव ही श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। जब भगवान ने कामदेव को भस्म किया था, तब कामदेव की पत्नी रति आई और प्रार्थना की, तब भगवान ने आशीर्वाद दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो इहि हरन यहाँ मही भारा, कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा, बचपन अन्यथा हो ही न मोरा। तो भगवान शिव के आशीर्वाद से ही कामदेव श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुआ। काम की पत्नी रति दासी के रूप में प्रद्युम्न जी की खूब सेवा करने लगी। जैसे जैसे प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे, वैसे वैसे उनका स्वभाव बदलने लगा। तो एक दिन उससे प्रद्युम्न जी कहते हैं कि देवी, तुम माँ के समान मेरा लालन पालन करती हो, तो तुम व्यवहार में मुझे अंतर क्यों दिखाई पड़ रहा है। तब काम की पत्नी रति ने पूरी बात बताई कि हे महाराज, आप साक्षात कामदेव हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं और इस शंबासुर ने आपका अपहरण कर लिया है। तब प्रद्युम्न जी महाराज को पूरी बात पता चली। तो प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबासुर का वध किया और अपनी पत्नी के साथ वापस लौट करके द्वारिका आए। बोलिए जय श्री कृष्णा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के और भी विवाह हैं, वह भी सुन लो। सत्राजित नाम के राजा थे, उनके पास एक सेमंतक नाम की मणि थी, जो 8 भार सोना नित्य देने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो भगवान ने सत्राजित से कहा कि ये मणि तुम्हारे पास है, तुम्हारे तो कोई काम की नहीं है, एक काम करो, यह मणि हमारे पास भिजवा दो, इससे जो सोना निकलेगा उससे हम बढ़िया प्रजा का पालन करेंगे। सत्राजित ने साफ मना कर दिया कि हम ये मणि नहीं दे सकते। भगवान ने कहा नहीं दे सकते तो हम जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके घूमने के निकल गया। जंगल में घूम रहे थे, एक शेर की दृष्टि पड़ गई, शेर ने उनको मार दिया और वह मणि को लेकर के भाग चला। शेर पर भालू की दृष्टि पड़ी तो भालू ने शेर को मार दिया और मणि को लेकर के गुफा में आ गया और मणि को सुरक्षित रख दिया। यह भालू और कोई नहीं, जामवंत जी महाराज थे। अब सत्राजित को के छोटे भाई कुछ दिनों तक घर लौटे नहीं। तो एक दिन सत्राजित राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, मुझे तो लगता है कि मणि के लोभ में द्वारकाधीश ने मेरे भैया को मरवा दिया, पर ध्यान रखना, जब तक पक्का ना हो जाए तब तक यह बात किसी से ना कहना। धर्म पत्नी ने कहा, अरे स्वामी, आप चिंता ना करें, हम किसी से नहीं कहेंगे। और उसी दिन पड़ोसन के घर पहुंची और जा कर के पड़ोसन से कहती हैं, सुनती हो, आज मेरे स्वामी जी कह रहे थे कि मुझे लगता है कि द्वारिकाधीश ने ही मणि के लोभ में उनके भैया को मरवा दिया, पर ध्यान रखना बहन, किसी से कह मत देना, हम तो तुम्हें अपना समझते हैं इसलिए तुम्हें बता दिया, लेकिन तुम किसी से मत बताना। उसने कहा, अरे बहन, मैं क्यों कहूँगी किसी से। अब दूसरी के यहाँ तीसरी आई तो दूसरी ने तीसरी को यही बात बता दी। अब उसने भी यही कहा कि देखो, मैंने तुम्हें अपना समझ करके बताया है, तुम किसी से मत बताना। और इसी तरह यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। माताओं का यह स्वभाव होता है कि गोपनीय कोई पता चल जाए तो छिपती नहीं है, और किसी न किसी से जब तक बता नहीं देती तब तक चैन नहीं पड़ता। धीरे धीरे पूरी द्वारिका में यह बात फैल गई और जो प्रजा थी वह कहने लगी, अरे वो तो बचपन में भी चोरी किया करते थे, अब बचपन की आदत इतनी जल्दी थोड़ी न जाती है। अब भगवान तक यह बात पहुंची। भगवान विचार करने लगे, अरे राम राम राम, न मणि लेना न देना, बेकार में एक कलंक और लग गया। तब भगवान उस मणि की खोज में द्वारिका से बाहर आए और भगवान ने उस मणि को खोजना प्रारंभ किया। भगवान को मणि को खोजते खोजते जंगल में गए तो देखा सत्राजित के छोटे भाई मरे पड़े हैं। वहाँ से शेर के पगचिन्ह भगवान को दिखाई पड़े। भगवान शेर के पगचिन्हों का अनुसरण करके आगे बढ़ने लगे तो वहाँ शेर भी मरा पड़ा हुआ था और शेर वहाँ से रीछ के पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ गए। भगवान उन पैरों के निशान का अनुसरण करके
आगे गए तो भगवान ने देखा कि एक गुफा में जाकर के वो पैरों के निशान समाप्त हो गए हैं। भगवान ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो भगवान ने देखा कि जामवंत की पुत्री जामवंती जी उस मणि के साथ क्रीड़ा कर रही हैं। और जैसे ही भगवान पहुँचे वैसे ही जामवंत जी भी आ गए। भगवान ने जामवंत जी से कहा, यह मणि तुम यहाँ लेकर के आए हो, इस मणि के वजह से कितना भारी कलंक लग गया है। जामवंत जी ने कृष्ण जी से कहा, देखो महाराज, ये मणि तो नहीं मिल सकती, युद्ध करो। और इतने में ही जामवंत और भगवान में बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसा युद्ध हुआ कि 27 दिनों तक कोई न हारा न कोई जीता। और अंत में 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी की खूब पिटाई करी और एक एक नस ढीली कर दी। महाराज तब जामवंत जी समझ गए कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरे राम हैं। जामवंत जी ने कहा, बस करो सरकार, मैं जान गया आप साक्षात मेरे प्रभु श्री राम हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तब त्रेता में युद्ध हुआ था तो भगवान ने रावण का वध कर दिया। तो रावण का वध कर देने के पश्चात भगवान ने देखा कि जामवंत जी बड़े निराश नजर आ रहे हैं। तो भगवान ने जामवंत जी से पूछा, भैया रावण का वध हो चुका है, सब प्रसन्न हैं, तुम दुखी दिखाई क्यों पड़ते हो? जामवंत जी ने कहा, सरकार हम इसलिए उदास हैं क्योंकि युद्ध तो पूरा बीत गया पर मेरे टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला जिसके साथ मैं युद्ध कर पाता। भगवान ने कहा, तुम चाहते क्या हो? जामवंत जी ने कहा, महाराज मैं आपके साथ ही युद्ध करना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, देखो भैया, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और इस अवतार में तो नहीं, लेकिन द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे तो तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण कर देंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। रामचंद्र जी ही कृष्ण बन करके आए तो भगवान ने 27 दिन तक जामवंत जी के साथ युद्ध किया और जामवंत जी की मन की अभिलाषा को पूर्ण किया। जामवंत जी कहते हैं कि मैं पहचान गया आपको, आप मेरे प्रभु राम ही हैं। तो भगवान ने कहा कि भैया आप पहचान गए हो तो एक काम करो, ये मणि मुझे वापस कर दो। जामवंत जी ने कहा, महाराज मणि को कहाँ से वापस कर दूँ? अगर बिटिया को कोई चीज़ दे दी जाए तो उससे वापस थोड़ी ना ली जा सकती है। बेटे को देने के बाद तो एक बार वापस लिया भी जा सकता है, पर बेटी को देने के बाद कोई चीज़ वापस नहीं ली जा सकती। कृष्ण भगवान ने कहा, तो क्या किया जाए? जामवंत जी महाराज कहते हैं, एक ही समाधान है। भगवान बोले, क्या? जामवंत जी बोले, हमारी बिटिया से विवाह कर लीजिए और दहेज के रूप में मणि को ले जाइए। फिर क्या था महाराज, जंगल में ही मंगल हो गया और भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ संपन्न हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।